दैत्य सेना प्रकट हो। वरदानी वीर दैत्यराज सिंधु की, उग्र पुत्र दैत्यराज सिंधु की। मेरी इच्छा मात्र से प्रकट दैत्य वीरों, आज मेरे ही कारण दैत्य जाति का सौभाग्य जाग उठा है। अपनी वरदानी शक्ति से अमृत पीकर माता उग्रा का पुत्र दैत्यराज सिंधु सदा सदा के लिए अमर हो गया है। अब इस संसार पर दैत्य जाति का साम्राज्य होगा। दैत्य वीरों, जो तुमसे पराजय स्वीकार कर तुम्हारा दास बन जाए उसे क्षमा कर दो, और जो तुम्हारी बात न माने उसे मेरी आज्ञा से मृत्यु दंड दो। अमर वरदानी दैत्यराज सिंधु की, दैत्यराज सिंधु और दैत्य जाति की, दैत्यराज सिंधु और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। मेरी वरदानी और अमर शक्ति के साए में आगे बढ़ो दैत्य वीरों। दुष्ट देवताओं को दंडित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लो। स्वर्ग लोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है दैत्य वीरों, आगे बढ़ो। दैत्यराज सिंधु दुष्ट देवताओं का काल है, काल से ही विकराल है। दुष्ट देवताओं स्वर्ग छोड़ दो, स्वर्ग हमारा है, हमारा है। अमर वरदानी दैत्यराज सिंधु की। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। वरदानी वीर दैत्यराज सिंधु की, उग्र पुत्र दैत्यराज सिंधु की, वरदानी वीर दैत्यराज सिंधु की। अब श्री महागणेश की आराधना का समय नहीं है देवताओं। यदि श्री महागणेश को हम पर कृपा करनी होती तो ये दुष्ट सिंधु जीवित ही न होता। श्री महागणेश की आराधना का त्याग करो और इस दुष्ट को अपनी दिव्य शक्तियों से दंडित करो देवताओं। देवराज, सिंधु को आगे बढ़ने से रोकना असंभव है। अमृतपान के कारण वो अमर हो गया है। हमारे दिव्य प्रहार उसके अमृतपान और सूर्य के वरदान को मिथ्या सिद्ध कर देंगे। दुष्ट दैत्यों से साठगांठ करके सूर्यदेव ने हमारे साथ भयंकर छल किया है। तुम उसका षड्यंत्र नहीं समझोगे देवताओं। वो जानबूझकर हमें महागणेश की आराधना में व्यस्त करना चाहता था, जिससे दुष्ट शत्रु सिंधु दैत्य हमारे ध्यान का लाभ उठाकर स्वर्ग पर अधिकार कर सके। आपका अनुमान सत्य है देवराज। सूर्य देव को हम लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे। सूर्य देव से पहले इन दुष्टों को ऐसा दंड दो कि भविष्य में स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस भी न करें। वरदानी वीर दैत्यराज सिंधु की। प्रहार। तुम्हें अपना जीवन प्रिय नहीं है दुष्टों? वरदानी अमर दैत्य वीर सिंधु के मार्ग में बाधा देकर तुमने अपनी दुर्दशा को आमंत्रित किया है। क्या तुम ये नहीं जानते कि सिंधु की पलक झपकने से इस संसार में प्रलय आ जाएगी और सिंधु के प्रहार करने से ये सारा संसार रेत के महल की भांति ढह जाएगा। बढ़ चढ़कर अपनी प्रशंसा ना कर दुष्ट। यदि प्रलय हुआ तो तुम भी समाप्त हो जाओगे। शक्ति है तो हमारे प्रहार का सामना कर। पवन देव प्रहार। देव प्रहार। अग्निदेव प्रहार।
पर अभिमान कर रहे थे दुष्ट देवताओं। देख, तेरे वायु के प्रहार मेरे लिए पुष्प बन गए, तेरे अग्नि के प्रभंजन दंड की माला बन गई। और जल मेरे चरणों को धो रहा है। दुष्ट देवताओं, अब तुम भी इन चरणों की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। ओम महागणेशाय नमः। ठहरे देवराज, ठहरे। आपने परमदेव श्री महागणेश की संकल्प की गई आराधना को छोड़कर उचित नहीं किया। अब आप सिंधु को स्वर्ग विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। परंतु नहीं देवराज, वरदानी और अमर सिंधु का मार्ग रोकने से आपके भविष्य में अंधकार छा जाएगा। उचित यही होगा कि आप इसे इस समय स्वर्ग की ओर जाने दें। कायर देवता मेरी छाया से ही घबराकर अदृश्य हो गए। अब स्वर्ग हमारा है। स्वर्ग पर अधिकार करो दैत्यों। अमर वरदानी दैत्य राज सिंधु की दैत्य राज्य सिंधु और दैत्य जाति की ये विश्व को वरदान देने वाले परमदेव, अज्ञानी देवताओं के अपराध क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। इस संसार में धर्म का शासन स्थापित करें प्रभु। ओम महागणेशाय नमः। 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 मयूरेश्वर, तुम अदृश्य क्यों हो? प्रकट क्यों नहीं होते? क्या तुम मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेलना चाहते हो? आज तो आंख मिचौली का खेल मेरे साथ ही हो गया गौरी पुत्र। तुम्हारे साथ अर्थात सिंधु दैत्य की वरदानी शक्ति और अमृत पान से भयभीत देवता सूर्य देव के परामर्श पर परमदेव श्री महागणेश को पुकार रहे थे। देवताओं की पुकार सुनकर जब मैं वहां प्रकट हुआ, तब उन्होंने परमदेव श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़ दी। इसीलिए मुझे वहां से अदृश्य होना पड़ा और उसी अदृश्य रूप में मैं यहाँ चला आया। मयूरेश्वर, परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से सिंधु का वध तुम्हारे हाथों ही होना निश्चित है। फिर तुमने उसे स्वर्ग का अधिकारी ही क्यों बनने दिया? तुम तो जानते हो गौरी पुत्र, वरदानी को उसके वरदान का पूरा फल मिलना ही चाहिए। जब सिंधु के वरदानों का पुण्य नष्ट हो जाए, तब उसके पापों का घड़ा बढ़ जाएगा। तब उसका वध करने में मैं एक क्षण का भी विलंब नहीं करूंगा। विलंब तो हो गया। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब हमें परमदेव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार की माता देवी अदिति के पास पहुंचकर उनके दुखों का अंत करना होगा। धैर्य धारण करो देवी अदिति। पुत्र महोत्कट के वियोग में तुम्हें इस प्रकार आंसू बहाना शोभा नहीं देता। महोत्कट के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती ऋषिवर।
महोत्कट को पाने के लिए मैं अपने सर्वस्व का बलिदान कर दूंगी। महोत्कट को आना ही होगा। परमदेव श्री महागणेश माँ की ममता को अनदेखा नहीं कर सकते। उन्हें हम पर कृपा करनी ही होगी। महोत्कट को लौटकर आना ही होगा। देवी अदिति, मैं तुम्हारे मन की वेदना को समझता हूं। बालक के लिए माता और माता के लिए बालक सब कुछ होता है, परंतु महोत्कट के मोह बंधन में जकड़कर तुम नियति को चुनौती दे रही हो देवी। ये मेरी चुनौती नहीं ऋषिवर, अभी तो अपनी भक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास है। ये ज्ञान मैंने आपसे ही प्राप्त किया है कि भगवान भी भक्त की इच्छा का सम्मान करते हैं। भगवान तो भक्त वत्सल होते ही हैं देवी। अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए वे कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो क्या परमदेव श्री महागणेश अपनी भक्ति अदिति के कारण नियति को बदलकर महोत्कट को भेज देंगे? तुम उनकी सच्ची आराधिका हो। तुम्हारे हृदय के दुख को वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो आए ऋषिवर, हम दोनों मिलकर नियति को बदलने और महोत्कट को भेजने के लिए परमदेव से प्रार्थना करें। ऋषिवर, क्या आपको महोत्कट का लौटना प्रिय नहीं? नहीं नहीं देवी अदिति, ये आप क्या कह रही हैं? महोत्कट मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनको पाने के लिए मैं अपनी भक्ति को भी दांव पर लगा सकता हूं। परंतु देवी अदिति। परंतु क्या ऋषिवर? देवी अदिति, विधाता की नियति और विधि के विधान में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता। परम देव हमारी इच्छा का सम्मान करने के लिए महोत्कट को अवश्य लौटा देंगे, किंतु इससे सृष्टि की व्यवस्था में बाधा पड़ेगी देवी। मैं कुछ समझी नहीं ऋषिवर। देव माता अदिति, संसार में जिन बाधाओं का अंत करने के लिए विघ्नहर्ता महोत्कट ने अवतार धारण किया था, वो देवांतक और नरांतक के वध के बाद पूर्ण हुआ। महागणेश की इच्छा अनुसार महोत्कट अवतार का कार्य पूर्ण हुआ है। अब यदि हमारी प्रार्थना से महोत्कट लौटेंगे तो संसार की परिस्थितियों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, नई परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ेंगी। तो क्या हम? हाँ देवी अदिति, अब हमें अपना शेष जीवन महोत्कट की मधुर स्मृति में ही व्यतीत करना पड़ेगा। सोचिए न देवी अदिति, कई जीवात्माएं जिन्हें अनेक जन्मों के पुण्य फल से भी भगवान के दर्शन नहीं होते, पर हमारा महोत्कट तो पुत्र के रूप में आया है। देवी अदिति, ये जीवात्माएं भगवान के दर्शन पाने के लिए अनेकों जीवन बिता देती हैं, तो क्या हम महोत्कट की मधुर स्मृतियों के साथ अपना शेष जीवन भी नहीं बिता सकते देवी? स्मरण करें ऋषिवर, महोत्कट ने हमें वचन दिया था हमारी मातृ कामना को पूर्ण करने का कार्य उनके जाने के पश्चात गौरी पुत्र श्री गणेश करेंगे। देवी अदिति, इस संसार में सूर्य का प्रकाश लुप्त हो सकता है, चंद्रमा की गति बदल सकती है, समुद्र का पानी सूख सकता है, परंतु महोत्कट का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम्हारी मातृ कामना पूर्ण करने के लिए गौरी पुत्र अवश्य आएंगे। माता अदिति, पिता के समान ऋषिवर कश्यप का कथन सत्य है। परम देव श्री महागणेश का हर अवतार आपके लिए पुत्र के समान है। माता, श्री महागणेश की इच्छा से महोत्कट अवतार का कार्य पूरा हुआ। अब मयूरेश्वर अवतार का कार्य प्रारंभ हुआ है। तुम कहाँ हो पुत्र? मेरा मातृत्व तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए छटपटा रहा है। शीघ्र मेरे पास आ जाओ पुत्र, शीघ्र मेरे पास आ जाओ। तुम कहाँ हो पुत्र? माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य होता है। आपने आज्ञा दी और हम दोनों आपके निकट प्रकट हो रहे हैं। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री।
हमें भी वैसा ही स्नेह प्रदान करेंगी जैसा मोहतकट को करती थी। मुझे विश्वास है माता कि आप हमें और मोहतकट में भेद नहीं करेंगी। भेद का तो प्रश्न ही नहीं उठता पुत्रों। अब तो मेरे लिए परमदेव का हर अवतार मोहतकट के समान ही प्रिय है। तुम दोनों ने इस समय मेरे मातृत्व को सुख देकर धन्य कर दिया पुत्रों, धन्य कर दिया। धन्य है परमदेव श्री महागणेश, आप धन्य हैं। आप अपने भक्तों की इच्छा का सम्मान करने के लिए एक पल का भी विलंब नहीं करते। आप धन्य है परमदेव महागणेश, आपकी जय हो परमदेव श्री महागणेश की जय हो। माता, मोहतकट ने तो अपने वचन की रक्षा कर ली, परंतु अब आपको भी हमें एक वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? पुत्र के वियोग में माता आंसू बहाए, क्या यह पुत्र के लिए लज्जा का विषय नहीं है माता? आप हमें वचन दें कि अब आप अपने यह बहुमूल्य आंसू नहीं बहाएंगी। अब इन आंसुओं की आवश्यकता भी नहीं है पुत्रों, मैं वचन देती हूँ। मोहतकट के वियोग में ये आंसू अब कभी भी नहीं बहेंगे। अब तो मोहतकट की स्मृतियाँ और तुम दोनों का स्नेह मेरे जीवन की पतवार बनेगा। तो हम भी आपको एक वचन देते हैं, जब भी आप हमारा स्मरण करेंगी, हम आपकी सेवा में आ जाएंगे, क्योंकि माँ की आंचल की छाया में ही तो पुत्र को शक्ति प्राप्त होती है। मैं तुम दोनों के लिए मिष्ठान और फल लेकर आती हूँ। माता, अब आपके हाथों से भोजन करने का सौभाग्य हमसे दूर है। ऐसा क्यों पुत्र? अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ हो गया। भैयासुर के वरदान के कारण सिंधु दैत्य ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है। अपना दोष सूर्य पर क्यों मढ़ते हो पुत्र? मैं कुछ समझा नहीं माता। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से हमें तुम्हारी पराजय का ज्ञान है पुत्र। तुम्हारी पराजय का कारण सूर्य का वरदान नहीं, अभी तो परमदेव श्री महागणेश की आराधना का त्याग है। जो व्यक्ति अपने संकल्प को तोड़कर जप तप और पूजा आराधना का त्याग करता है, उसे संकटों का सामना करना ही पड़ता है पुत्र। भूल होने पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है इंद्र, उसे सुधारने की आवश्यकता है। परमदेव श्री महागणेश की आराधना का त्याग करके तुमने जो संकल्प अधूरा छोड़ दिया था, उसे इसी समय से पुनः प्रारंभ करो पुत्र। भक्त वत्सल परमदेव श्री महागणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। उनकी कृपा तुम पर अवश्य होगी पुत्र। हम भी तुम्हारे साथ उनकी आराधना करेंगे। जो आज्ञा पिताश्री। आओ पुत्र। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय